रांची में प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने टीपीसी डीएमएफटी की योजना के घोटाले का लगाया आरोप। गोवा गोलीकांड की शहीदों को नमन, पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने किया नमन। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को मिली धमकी, मंत्री को जान से मारने की मिली। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को मिली धमकी, मंत्री को धमकी मिलने पर कांग्रेस ने जताई चिंता, कहा दोषियों के खिलाफ पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई। जमशेदपुर में जन समस्याओं को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन, टाटानगर रेलवे स्टेशन चौक पर किया धरना प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी रांची के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से पत्रकारों को संबोधित किया। संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश ने बोकारो जिले में डीएमएफटी की योजनाओं के क्रियान्वयन में भारी घोटाले का आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने इसके अलावा भी कई विषयों पर राज्य सरकार को घेरने का प्रयास किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि खनन क्षेत्रों से सटे इलाकों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई डीएमएफटी यानी कि जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के क्रियान्वयन में झारखंड में भारी घोटाला हुआ है। उन्होंने बोकारो जिले का जिक्र करते हुए कहा कि इस ट्रस्ट के तहत केवल बोकारो में 631 करोड़ खर्च किए गए हैं, जिसमें भारी अनियमितता बरती गई है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों की समस्याओं को नजदीक से देखा है और 2014 में देश की सत्ता संभालने के बाद उन्होंने खनन क्षेत्रों के प्रभावित इलाकों के विकास के लिए इस ट्रस्ट की शुरुआत की थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस घोटाले में राज्य सरकार की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। अब इसमें से एक बड़ा इंटरेस्टिंग, हम भी इसमें से अभी नहीं समझे हैं, तो हमने कहा आप लोगों से भी कहेंगे हमको मदद करना इसमें, और भी हम भी लगाए हुए लोगों को भाई इन्होंने कैसे कैसे किया है, क्या क्या ट्रेनिंग दिया है। तो पहला टेंडर किया है, उसमें 750 बच्चों को स्किल्ड करने के लिए 25,13,000 रुपया। दूसरा टेंडर किया है 750 बच्चों के लिए, दूसरा भी टेंडर है, ये 2,64,00,000 रुपया। तीसरा टेंडर किया है 600 बच्चों के लिए 2,20,00,000। चौथा टेंडर किया है 900 बच्चों के लिए 2,79,92,000 रुपया के लिए। तो में मॉड्यूलर किचन के नाम पर भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ। मॉड्यूलर किचन क्या है? प्रति स्कूल पहला टेंडर हुआ है 73,71,228 रुपये। दूसरा टेंडर हुआ है प्रति स्कूल 65,57,240 रुपये। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पश्चिम सिंहभूम जिले के गोवा में गोवा गोलीकांड के शहीदों को नमन किया और साथ ही झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए चल रहे आंदोलन को तेज करने का संकल्प लिया। डेमोग्राफी जो बदल रहा है उसको रोकना है और आदिवासी मूलवासी का अस्तित्व अस्मिता को बचाना है। एक बार फिर बड़ा जन आंदोलन। और आज इस जिला का तो अलग ही यहाँ पर उपायुक्त है। यहाँ का आदिवासी रूढ़िवादी पर तक यहाँ का डीसी समझता नहीं, कोई अधिकार नहीं है किसी मुंडा को सस्टेन करने का और नियुक्त करने का। ये आदिवासी के साथ धोखा और अपमान करने का काम किया है। एक दिन ये आवाज भी इसी धरती से यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी का विषय उठेगा। क्या है आज तो कहीं आदिवासी सुरक्षित नहीं है, न जगह सुरक्षित। इसीलिए आज फिर एक बड़ा जन आंदोलन का जरूरत है। और जो आज महाजनी का दूसरा रूप जो
दान पत्र दे के जमीन के जबरन कब्जा कर रहा है, इसको रोकना है। उधर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को उत्तर प्रदेश से जान से मारने की धमकी मिली। बता दें कि बोकारो परिषद में जो है मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि जिस प्रकार से रात में धमकी मिली है मैं सन्न रह गया, लेकिन मैं ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। वहीं मंत्री के पीए ने बताया कि जैसे ही फोन आया और इसकी जानकारी बोकारो एसपी और जामताड़ा एसपी को दे दी गई है। साथ ही पीए ने कहा कि मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की बात की जा रही है। देखिए, जो घटना घटी देर रात्रि, तो उसके बाद हमने रात में ही फोन किया था। हमारे बोकारो के एसपी साहब से बात हुई थी और हमारे जिला एसपी जामताड़ा से भी बात हुई थी। तो उसी समय हमने कॉल को ट्रैक पे लगवाया था और उसके बाद जो जानकारी सामने आई तो वो कॉल आपका बनारस से आया था। बनारस से कॉल किया गया था और जो सिम से कॉल आया था वो सिम आपका नॉर्थ ईस्ट का है, तो और जिसके नाम से सिम है वो कोई नैना सिंह नाम आ रहा है। सतर्कता, हम लोग तो सतर्क हैं, लेकिन जो करना है वो जिला प्रशासन और हमारी सरकार देख रही है, सारी सुरक्षा मुहैया करेगी। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहूंगा, क्योंकि मैं तो उनका पीएस हूं और मैं लगातार उनके साथ रहता हूं, तो आए दिन जो मैं देखता हूं जिस प्रकार उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, तो काफी तेजी से बढ़ी और काफी हुजूम उमड़ पड़ता है। और अचानक फोन आ गया, मैंने फोन उठा लिया और इस तरह की मतलब हम तो शॉकिंग रह गए कि हमको कोई इस तरह की बात कैसे कर सकता है, धमकी कैसे दे सकता है। ही इज टेलिंग दैट कि मैं आई एम कमिंग टू झारखंड, मैं निकल गया हूं। और क्या नहीं कहा, मतलब हम बता नहीं सकते चैनल के, हम रिप्लाई नहीं कर पाए। मतलब इस तरह की भाषा जीवन में मैंने कभी सुना ही नहीं। फिर मैंने फोन काट दिया। फिर 2 मिनट में शॉक में रह गया कि आखिर मेरे कौन दुश्मन हो सकते हैं। मेरी लड़ाई रहती है, विचारधारा की लड़ाई रहती है। पार्टियों में हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, अन्य पार्टी में तो हम तकरार तो चलता ही रहता है। हम सेकुलर हैं और जनता ने हमें जिस पद पे दिया है तो ऑब्वियस मैं आवाज उठाऊंगा ही। लेकिन इस तरह की बात करना, खुलेआम धमकी देना, चैलेंज करना कि मार दूंगा, और मैं उत्तर प्रदेश से निकल चुका हूं, तो थोड़ा सा खराब लगता है मुझे। उधर झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि जिस प्रकार से झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सह जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी उत्तर प्रदेश के बनारस से किसी व्यक्ति ने दी, जो बेहद गलत बात है। मंत्री इस राज्य के प्रति लगातार बेहतर कार्य करके जनता के बीच पहुंचने का काम कर रहे हैं और इस प्रकार से गलत बात कहने वाले व्यक्ति को झारखंड की पुलिसिया टीम जल्द ही चिन्हित कर उसे गिरफ्तार करके जो है काम करेगी। माननीय मंत्री महोदय को जो धमकी मिला है फोन से, निश्चित रूप से वो गलत है और जो लोकतंत्र में धमकी की कहीं कोई जगह नहीं है। और ये जहां धमकी मिला है फोन से, पुलिस उस पर उचित कार्रवाई कर रही है और ट्रेस करेगी और ट्रेस करके उसे गिरफ्तार करने का काम करेगी पुलिस। देखिए, अभी पूरी पुलिस का इंक्वायरी चल रहा है उसमें कि किसने धमकी दिया, फोन से दिया, कौन धमकी दिया, वो सारा जांच हो जाएगा। तब इसकी पुलिस पुष्टि करेगी, उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि ये गलत चीज है। तो जो मंत्री को जान का धमकी देना ये बहुत बड़ी गलत है और इसका मैं निंदा करता हूं। और साथ ही साथ मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा कि उसे अविलंब गिरफ्तार किया जाए और उसको ट्रेस करके गिरफ्तार किया जाए। नहीं, उसी तो कोई अभी तक पुलिस जांच कर रही है, उसी तो कोई वार्ता अभी तक सामने आई नहीं। तो जो भी अगर फोन किया होगा तो कुछ न कुछ मामला होगा, तभी फोन किया होगा। और उधर जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर टाटानगर रेलवे स्टेशन चौक पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। बताया गया कि यह धरना वर्षों से जो है लंबित बाग बेड़ा बृहद ग्रामीण जिला पूर्ति योजना को धरातल पर उतारने, सड़क के जर्जर स्थिति को जल्द जो है दुरुस्त करने, बालू के अवैध उठाव पर रोक लगाने, बढ़ते आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने सहित जो है अन्य कई मुद्दों को लेकर भी की गई।
बता दें कि मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने कहा कि पूरे राज्य में सरकारी तंत्र पूरी तरह से विफल हो चुका है, जन समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। चित्रपुर महानगर की तरफ से आज का यह धरना का कार्यक्रम आयोजित है। भारतीय जनता पार्टी महानगर में कुल 28 मंडल है, जिसमें से 5 मंडल स्टेशन के आसपास है। बागबेड़ा, घाघेड़ी, सुंदरनगर, पसूरी और दुधसलाई, चारों पूरे ग्रामीण क्षेत्र का माहौल है। यहाँ सरकारी भले पंचायत बना हो, ग्राम पंचायत, लेकिन पूरे स्लम एरिया और सरकार की जो योजनाएं चलनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो योजनाएं चली, उन सारे योजनाओं का मेंटेनेंस होना चाहिए, ऐसा उसका यहाँ अभाव है। आप देखें, इस साल के बरसात में पूरे देश में बहुत ही घनघोर बारिश हुआ है और जितना ज्यादा बारिश उतनी ज्यादा बीमारियों का भी साम्राज्य फैला है। ऐसे क्षेत्र में सरकार यहाँ हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है। राष्ट्रीय युवा शक्ति संगठन द्वारा शिबू सोरेन को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग को लेकर आयोजित 3 दिवसीय पैदल मार्च का कल रविवार 7 सितंबर 2025 को रांची में भव्य समापन हुआ। इस मार्च में संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 86 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर अपने संकल्प को दर्शाया। यह मार्च दिशोम गुरु के पैतृक गांव नेमरा से शुरू होकर रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने दिशोम गुरु के पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति और सामाजिक उत्थान के कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कुर्मी महतो समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की मांग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस मांग के खिलाफ 14 सितंबर को बाइक रैली निकाली गई। यह रैली रांची के मोरहाबादी मैदान से अरगोड़ा चौक, बिरसा चौक, सुजाता चौक होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक तक निकाली जाएगी। बता दें कि सिरमटोली सरना स्थल में एक संवाददाता सम्मेलन में अजय तिर्की ने कहा कि कुर्मी महतो समुदाय को आदिवासी का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आदिवासी जन्म से होता है, न कि स्वार्थ के लिए बनाया जाता है। कि झारखंड नहीं, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से इस तरह से लोग, कुर्मी महतो लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर में अपनी मांगों को लेकर के, आदिवासी दर्जा लेकर के जिनके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम तमाम आदिवासी संगठन के लोग, चाहे झारखंड के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे उड़ीसा के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, अन्य किसी भी राज्य में, देश के किसी भी कोना में हमारे आदिवासी भाई बंधु रहते हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि कुर्मी महतो समाज के जो लोग हैं वो लोग आदिवासी दर्जा मिले। उनको नहीं मिलने का कारण एक ही है कि जिस तरह सब जानते हैं कि आदिवासी का जो भी अपना हक अधिकार है, जल जंगल जमीन है, उसको स्वतंत्र रूप से अगर कोई बचा कर रखा है तो वो है आदिवासी। और आदिवासी बनने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी क्राइटेरिया पूरा उन लोगों पर नहीं होता है, क्योंकि पूरी तरीके से उन लोगों हिंदू को फॉलो करते हैं और वह जो भी शादी ब्याह करते हैं अपने पंडित के द्वारा करते हैं। और आदिवासी का जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी विधि विधान है, सारा हम लोग विधि विधान पाहन की अगुवाई में करते हैं, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे जन्म हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे किसी भी प्रकार का हम लोग जो भी विधि विधान है हम लोग पाहन के द्वारा, पाहन की अगुवाई में करते हैं। रांची निगम द्वारा सड़कों के किनारे से हटाए गए ठेला खोमचा को लेकर दुकानदारों ने निगम कार्यालय का घेराव किया। इन दुकानदारों ने निगम की कार्रवाई का विरोध करते हुए अपनी रोजी रोटी का जरिया छीन जाने का नाराजगी व्यक्त की है। इनकी संख्या लगभग 300 से अधिक बताई जा रही है। घेराव की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने दुकानदार को शांत करवाने और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। उधर बोकारो के बेरमो में विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर एक धर्म विशेष में आक्रोश देखा गया। आक्रोशित लोगों ने बेरमो थाने के बाहर सर तन से जुदा जैसे विवादित नारे लगाए और इस मामले को लेकर जो है बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया है। इस संबंध में बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने कहा कि जब विवादित पोस्ट करने वाले को पुलिस हिरासत में लेकर कार्रवाई कर रही थी, ऐसे में विवादित नारेबाजी करना उचित नहीं है। जैसा आप जानते हैं, कल
कुछ लोगों के द्वारा कानून को अपने हाथ में लेके और जो है हमारा जो हम कर रहे थे अपनी लॉफुल ड्यूटी उसमें जो है बाधा उत्पन्न करी, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। बिकॉज पुलिस जो है वो तो एज पर लॉ काम कर ही रही है ऑलरेडी। जो उनकी डिमांड थी वो पुलिस ऑलरेडी कर चुकी थी, तो उसके बाद इस तरह से करना ये बहुत ही खराब मानसिकता को रिफ्लेक्ट करता है। और उनकी क्या सोच है हमें नहीं समझ पाया, लेकिन हमने काफी इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का ऑलरेडी इंस्ट्रक्ट किया है। कांड में प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है, 6 लोग ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं, वो आज फॉरवर्ड हो जाएंगे। ये मैसेज है उन सभी लोगों के लिए जिनको लगता है कि जो मन चाहेगा वो जो अपने मन से हिसाब से करेंगे और कानून को अपने हाथ में लेंगे, जो है प्रशासन को डरा धमका के जस्ट बाय शेयर नंबर्स जो है लोगों को लगता है, अगर किसी को लगता है तो वो इस चीज से आप एकदम वो हो जाए कि यहाँ पे चीजें कानून के हिसाब से होगी। चांडिल प्रखंड के चिलगू पंचायत अंतर्गत काठजोड़ गांव में डायरिया का प्रकोप फैल गया है। दरअसल आपको बता दें कि गांव में कई लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। बीमारी से जो है ग्रसित 45 वर्षीय मुरुलिसी सिंह सरदार की हालत बिगड़ गई और अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। गंभीर रूप से बीमार 6 लोगों को जमशेदपुर भेजा गया है, जिसमें से एक की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। मौके पर एक स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात है। काठजोड़ स्कूल को अस्थायी उपचार केंद्र बनाकर पीड़ितों का इलाज किया जा रहा है, तो वहीं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बन बिहारी ने बताया कि 20 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है और सभी की स्थिति सामान्य है। अभी हम लोग 3 ठो को आईवी फ्लूइड चला रहे हैं यहाँ, है ना, मैंने मध्य विद्यालय काठजोड़ में, है ना, उत्क्रमित मध्य विद्यालय काठजोड़ में 3 ठो का हम लोग ड्रिप चला रहे हैं। और पीड़ित में मोटा मोटी हम लोग गांव में 16-17 जन को दवा बांटे हैं, अभी तक 26 हुआ है ना। सुनने में आ रहा सर कि जो है यहाँ पर हाँ, हम लोग को भी ये मैसेज आया है कि वो एमजीएम के रास्ते में एक तो डेथ हुआ है। क्या कुछ दिक्कत के कारण जो है यहाँ डायरिया का जो है उनको बढ़ते जा रहा है? कुछ दिन पहले और भी हुआ था पुलिस। हाँ, पानी दूषित पानी का ही होगा। हम लोग पानी सैंपलिंग के लिए आज ले जा रहे हैं। आज सैंपलिंग पानी होगा, वो टेस्ट में जाएगा। उधर झरिया के सुदामडीह थाना क्षेत्र के पाथरडीह पांडे बस्ती गुलगुलिया पट्टी में सोमवार को अलहे सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। उमेश गुलगुलिया नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी सोनिया देवी की बेरहमी से पिटाई करने के बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी मृतका के परिजनों ने जो है सुबह थाने को दी और सूचना मिलते ही सुदामडीह पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शहीद निर्मल महतो अस्पताल धनबाद भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने जो है आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जिसको पाल के रखा फंस के वही बोला कि जब मेरा बहन मर गया तो हम बोले कैसे मर गया, हम सुतल थे, तू बोला कि ना तेरा बहन मर गया, तो हम सोया था। उसके बाद छटपटा हम उठे, चौकी गिर गए, तब दौड़ते हुए रोते रोते तो देखे मरा हुआ, गला दबा के पूरा एकदम यहाँ छिला हुआ पूरा। क्या मारा? उसका पति मारा और उसका भैंसू लोग मारा, सब मिलके। क्या कारण था? क्या कारण था वो नहीं जानते हम लोग। रात निकला, आया करीब 10 बजे आया तो आ गए तो वही गुस्सा से था, एक दो लाठी में मारा। उसका हम खाना मांगे, हमको थोड़ा खाना दो, खाना हमको दिया, थोड़ा सा खाए, फिर हम रख दिए। उसका सूख दिया, हम ही सूख दिए और 3 बेरा दे रहे, कहानी खत्म। ये मतलब लाठी लेके मारा और लाठी लेके मार के एकदम मरा दिया और गला दबा दिया अपने लड़की का। क्या मारा? हाँ, उसका आदमी मारा। क्या है कारण? क्या था कारण? कुछ नहीं था, मतलब वो शादी कर गया, 1 बजे रात को आया, बोलता खाना मांगा, खाना नहीं खाया। उसका मतलब का बात से मारा, नहीं मारा कोई बात नहीं है, लेकिन झूठे को उसको जान से मार दिया। कौन सी जगह ये पाथरडी है। उधर पाकुड़ सदर प्रखंड के सोनाजोड़ी में सड़क हादसे में एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। बच्ची उत्क्रमित मध्य विद्यालय सोनाजोड़ी के पास सड़क पार कर रही थी, तभी तेज रफ्तार हाईवा ने उसे रौंद दिया, जिससे मौके पर ही बच्ची की मौत हो गई। मृतका की पहचान सोनाजोड़ी निवासी रियाज अंसारी की पुत्री सना खातून के रूप में हुई है।
बताया जा रहा है कि सना अनाथ थी और उसकी देखरेख परिवार के अन्य सदस्य कर रहे थे। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि शाम 6 बजे के बाद भारी वाहनों को जो है नो एंट्री रहती है, लेकिन बावजूद इसके तेज रफ्तार ओवरलोडेड गाड़ियां इस रास्ते से गुजरती हैं। घटना देखिए आए दिन घटते रहती है। आज तो बच्चा की स्पॉट डेथ हो गया है, जो कि अनाथ बच्चा है, जिसका पिताजी का नाम था रियाज अंसारी और बच्चा का नाम है सना खातून। किस गाड़ी से? वो ओवरलोड हाईवा से, जो कि 6 बजे के बाद में अलाउ नहीं है बड़े गाड़ी के जाने के लिए, और फिर भी ये जा रही थी और नो एंट्री में, और नो एंट्री पास करने के लिए ओवर स्पीड ये लोग चलाता है और इसके कारण ये दुर्घटना घटती है। और दूसरी बात यहाँ पब्लिक का ये है कि देखिए उपायुक्त महोदय को हम लोग ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आप लोग से हम लोग ये पूछ रहे हैं कि सिटी पे ओवर स्पीड गाड़ी चलती है, सिटी से बाहर स्वाभाविक है, सिटी से बाहर गाड़ी चलती है, तो सिटी से बाहर जब चलती है, सोनाजुड़ी में उत्कर्ष मध्य विद्यालय में कम से कम 500 बच्चे पढ़ते हैं, आए दिन घटना होते रहता है, ठीक है। लेकिन आज ये है कि स्पॉट डेट हो गया है, तो स्कूल के पास में ब्रेकर नहीं है, हॉस्पिटल से इमरजेंसी लोग ढुकते हैं निकलते हैं, एम्बुलेंस निकलती है ढुकती है, लेकिन वहां पर ब्रेकर नहीं है। उधर रामगढ़ जिले के भदानी नगर चंदगढ़ा 4 लेन में एक अज्ञात वाहन के बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारकर फरार हो गए और इसके बाद स्थानीय लोगों ने रोड एम्बुलेंस को जो है इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही रोड एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंचकर बाइक पर सवार तीनों घायलों को रामगढ़ सदर अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार एक बाइक पर 2 महिला एक युवक सवार होकर रामगढ़ से भुरकुंडा की ओर आ रहे थे। इस बीच पीछे से आ रही एक 4 पहिया वाहन ने उसे धक्का मारकर वहां से फरार हो गए। सड़क दुर्घटना में दोनों महिला को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि युवक को हल्की चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही जो है भदानी नगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर बाइक को अपने कब्जे में लिया और जांच पड़ताल में जुट गई है। मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी थाना क्षेत्र के प्रहलादपुर गांव में इलाज के दौरान इंजेक्शन लगते ही 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने जो है एक झोलाछाप डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी और शव को क्लिनिक के बाहर रखकर सड़क पर रखकर हंगामा किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने 3 घंटे तक सड़क जाम रखी और घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे डीएसपी मनोज कुमार ने आक्रोशित लोगों को समझाकर जाम खत्म कराया और बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। बच्चे का तबीयत खराब था, वो ले गए थे इलाज में, कोई झोला छाप डॉक्टर के यहाँ लोग इलाज में लेके चला गया और उसने सुई दिया। अब क्या सुई दिया नहीं दिया हम लोग को नहीं पता है। फिर बच्चा को रेफर कर दिया गया, मुझे बोल दिया मुजफ्फरपुर ले जाइए। बीच रास्ते में ही बच्चा डेथ कर गया। उसी में ये लोग हम लोग आए हुए हैं और डॉक्टर क्लिनिक बंद करके फरार हो गया है। फर्दर जो प्रक्रिया है अगर ये लोग लिख के देते हैं तो हम लोग पोस्टमार्टम और उधर बाड़बेलछी थाना क्षेत्र के कोरारी गांव में सोए एक किसान की कुछ लोगों ने चाकुओं से कूदकर हत्या कर दी। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश भाग निकले। इधर अहले सुबह खून के लथपथ युवक को जो है देख स्थानीय लोगों में कोहराम मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल के शुरू कर दी है। हालांकि इस जघन्य घटना को अंजाम किस कारण और किसके द्वारा दिया गया, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो सका है। सूचना दिया गया कि कोरारी गांव में एक बिपिन उर्फ टुल्लू महतो की चाकू गोदकर निशंस हत्या कर दी गई है। उनका सूचना पाकर हमने दल बल के साथ कोरारी गांव में मृतक बिपिन के घर पहुंचे। देश भर के विभिन्न राज्यों में चल रही एनआईए की बड़ी छापेमारी का असर अब बिहार के कटिहार जिले के सुखासन गांव तक पहुंच चुका है। अचानक एनआईए की टीम ने सीमापुर थाना क्षेत्र के सुखासन गांव में धावा बोल दिया। इस कार्रवाई को इतनी गोपनीयता से अंजाम दिया गया, स्थानीय लोगों को जो है इसकी पहले से कोई जो है जानकारी नहीं मिली। छापेमारी के बाद इलाके में जो है अफरा तफरी मच गई है। गांव में लगभग आधा दर्जन ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी अब भी जारी है। एनआईए की मौजूदगी और कड़ी कार्रवाई ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम ने सुखासन गांव के रहने वाले इकबाल को उनके घर से हिरासत में लिया। इसके बाद टीम ने इकबाल के परिवार को एक लिखित नोटिस भी सौंपा है। सर लोग आए मेरे घर, आने के बाद हमें सर्च वारंट का नोटिस दिखाया गया कि आपका होम सर्च वारंट है हमारे पास।
तो आप कोऑपरेट कीजिए। तो हमारे पूरा परिवार कोऑपरेट किया और सर्च के दौरान घर से मेरा कुछ भी ऐसा उनको बरामद नहीं हुआ। और विटनेस के लिए भाई को लेके गए हैं कि हम इकबाल को लेके जा रहे हैं, कुछ पूछताछ करनी है, उसके बाद हम छोड़ रहे हैं। और ना ही उनके पास कोई अरेस्ट वारंट उनके खिलाफ था। क्या था मामला, ऐसा कुछ है क्या? गांव का ही कुछ मामला है जो हमें ये सुनी सुनाई बात है, हमें सटीक जानकारी नहीं है कि क्या सटीक मामला है। कुछ गांव के ही एक लड़के के ऊपर कहीं बाहर कोई क्राइम का ये है, तो उससे बातचीत करने के दौरान शायद कुछ ऐसा सस्पेक्ट हुआ होगा। आपके भाई इकबाल जेल भी गए हैं? नहीं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।